बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का सवाल एक बहन ने पूछा है जो ये कहती हैं कि नफास का खून अगर 40 दिन के बाद भी आता रहे तो नमाज और दीगर इबादत का क्या हुक्म है। ये एक बहन पूछती हैं कि जब बच्चा पैदा हो जाए और इसके बाद 40 दिन गुजर जाएं और औरत का खून अब भी जारी हो तो क्या औरत उस वक्त नमाज, ज़िक्र, अज़कार और अहम बिस्तरी वगैरह कर सकती है या नहीं। तो देखिए मेरी बहनों, बच्चे की पैदाइश के बाद औरत की रहम से जो खून आता है उसको नफास कहते हैं। नफास की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 डेज़ है। अगर नफास का ब्लीडिंग 40 डेज से बढ़ जाए तो अगर ये उस औरत का पहला बच्चा है तो 40 दिन तक नफास का खून होगा और उसके बाद आने वाला खून इस्तिहाज़ा यानी बीमारी कहलाएगा। 40 दिन पूरे होने के बाद गुस्ल कर ले, उसके बाद के दिनों में नमाज वगैरह पढ़नी होगी। हर नमाज के लिए वज़ू करे और इस वज़ू से जितनी चाहे नमाजें अदा करे, खा फर्ज हो या नफल। इसी तरह उस वक्त के अंदर इसी वज़ू से तलावत, ज़िक्र, अज़कार, तवाफ़ वगैरह भी कर सकती है। हाँ, अगर वज़ू इस खून वाले उज़र के अलावा किसी और वजह से टूटा हो तो दोबारा वज़ू करना होगा। बहरहाल वक्त ख़त्म हो जाने से उस नमाज का टाइम जब ख़त्म होगा तो ये वज़ू खुद ब खुद ख़त्म समझा जाएगा। अगली नमाज के लिए नया वज़ू करना ज़रूरी होगा। 40 दिन बाद इस औरत से जमा करना भी जायज़ है। अगर इस औरत का पहले से कोई बच्चा है तो उसके जितने दिन नफास के खून आने की आदत है उतने दिन का खून नफास शुमार होगा और बाकी बीमारी का खून शुमार होगा। इस सूरत में आदत से जायद जिन दिनों में नमाज नहीं पढ़ी उनकी कज़ा करना भी लाजिम होगा। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।